Hello everyone, this side Sania Khan from Maharashtra and my upline name is Makhanpreet Kaur ma'am and my senior upline name is Ritti Beniwal ma'am. So 12 PM के सेशन का टॉपिक था एथिक्स एंड रूल्स। आज हम उसके बारे में शॉर्ट में बातें करेंगे। तो इस एथिक्स और रूल्स ये टॉपिक जिन्होंने हमें समझाया था उनका नाम है पवन सोनी। वो फॉरएवर में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं। उनको काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। तो चलो अभी हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। देयर आर मैनी फील्ड्स इन दिस वर्ल्ड लाइक चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर एंड बिजनेसमैन। बिजनेस इज़ द रिचेस्ट फील्ड इन द वर्ल्ड, ये तो हम सभी को पता है। एवरी फील्ड हैव इट्स ओन रूल्स, सो इफ़ वी वांट टू ग्रो इन एनी फील्ड फर्स्ट वी हैव टू लर्न रूल्स ऑफ दैट। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है, हर फील्ड के, हर बिज़नेस के अपने एक रूल्स होते हैं। अगर हम उसमें बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो हमें फर्स्टली वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे उस बिज़नेस या फील्ड में ग्रो करने के लिए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सेवरल रूल्स ऑफ बिजनेस। ओके, रूल नंबर 1, पेशेंस। ये रूल नंबर 1 है क्योंकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और पेशेंस कोई भी बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। बी कमिटेड टू गिव एटलीस्ट 3 ईयर टू योर बिजनेस। कम से कम हमें 3 साल हमारे बिजनेस को देने होंगे पेशेंस के साथ। ओके, गुड थिंग्स इज टेक्स अ टाइम। तो यहाँ क्या गया है कि अच्छी जो सोच है या बातें हैं वो थोड़ा वक्त लेती है, तो हमें सब्र करना होगा। रूल नंबर 2, रिजेक्शन। ये चाहे बिजनेस हो या अदरवाइज़ कोई भी फील्ड हो, हमें हर फील्ड में रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। ओके, रूल नंबर 3, नेगेटिव पीपल्स। हाँ, अपने लाइफ सो रूल नंबर थ्री है हमारा नेगेटिव पीपल्स। हम किसी भी फील्ड में या किसी भी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव पीपल्स को फेस करना ही पड़ेगा। हम जब भी आगे बढ़ना चाहेंगे, सक्सेस अचीव करना चाहेंगे, तो हमें हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे पीपल मिलेंगे जो हमें पीछे खींचेंगे, कहेंगे ये सही नहीं है बेटा, ये हम करके देख चुके हैं, ये गलत है, यहाँ तुम मत जाओ, हमने जो किया वो तुम मत करो। तो ये गलत बात होगी, हमें उसे फेस करना होगा और ऐसे पीपल को निगलेक्ट करना होगा, इग्नोर करना होगा। ओके, देन रूल नंबर 4, सम विल कम विथ यू, सम विल नॉट। यानी कि इसका मतलब है कि हम जब भी कुछ करना चाहेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ आएंगे और कुछ हमारे साथ नहीं आएंगे। और इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी है कि कुछ हमारे साथ आएंगे तो पर वो हाफ तक आएंगे और वो हाफ से फिर वो रिटर्न हो जाएंगे। सो कहा गया है, सम पीपल कम इन योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग्स, अदर्स कम इन योर लाइफ एज अ लेसन। इसका मतलब कि हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो ब्लेसिंग्स, दुआ बन के आएंगे हमारे लिए, और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो लेसन, चैप्टर, धड़ा, पाठ, जो भी बोल सको, वो बन के आएंगे हमारे लेसन। और एक ऑप्शन, मतलब एक कहावत है, कहा गया है, आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए, अगर हमें आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। ओके, देन हमारा रूल नंबर 5 है एफर्ट मोर एक्सपर्टलेस। ओके, तो हमारे बिजनेस में या किसी भी फील्ड में ना एफर्ट की बहुत ज़रूरत होती है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें हर चीज़ में एफर्ट डालना ही होता है। देन रूल नंबर 6 इज़ अ प्रेशर। अगर हम किसी भी फील्ड में या किसी भी बिजनेस में वर्क कर रहे, स्टार्टिंग कर रहे, फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं, तो देन प्रेशर हमारे लिए इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। किसी भी बिजनेस में हमें प्रेशर लेना होता है काम का, टाइम। देन हमारा रूल नंबर 7 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी भी वर्क को कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस में अपना फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, या अदरवाइज़ उस बिज़नेस में हमें काफ़ी साल भी हो चुके, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट टेक्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उस प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, हर चीज़ की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर हमने कहा है हम ये करेंगे तो ऑफकोर्स हमें वो करना ही है। ओके गाइस, देन इसके बाद मैं कहती हूँ, हाँ, एक IMP पॉइंट था, द मोस्ट डेंजरस क्रिएटर ऑन दिस अर्थ इज़ अ फेक फ्रेंड।
तो कहा गया है कि सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है इस दुनिया में वो एक फेक फ्रेंड होता है। यू बोथ अंडरस्टैंड अबाउट फेक फ्रेंड, ओके। हमारे लाइफ में ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे मुँह के आगे तो अच्छे बनते होंगे, मतलब फेस के सामने हमारी तारीफ़ करते होंगे और पीठ पीछे वो भर भर की बुराइयाँ करते होंगे। तो ऐसे लोगों से ना हमें 100 गज़ दूरी बनाए रखनी। उसके बाद हम बात करते हैं सक्सेस एथिक्स इन FLP। FLP मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ओके। और इसका एक सेकेंड पॉइंट ये भी होता है फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। सो अभी हम गोल सेटिंग्स के बारे में जान लेंगे। 5 मार्क्स स्पेसिफिक मेजरेबल अचीव रियलिटी टाइमली, ओके। तो ये 5 मार्क स्मार्ट्स का गाइस, स्मार्ट्स का फुल फॉर्म है ये। एस का स्पेसिफिक, एम का मेजरेबल और ए का अचीवेबल, आर का रियलिटी और टी का टाइमली, ओके। एथिकल बिजनेस प्रोफाइल्स। गाइस अब हम एथिकल बिजनेस प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ। वे ऑफ टॉक, हम किसी भी जगह काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास वे ऑफ टॉकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, इसका ना हमारे बिज़नेस पे बहुत असर पड़ता है। अगर हमारी बातें अच्छी है तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। अगर हम बुरे वे से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई भी रखना पसंद नहीं करेगा, वो हमें निकाल देंगे। उसके बाद होता है सरेंडर टू योर अपलाइन। हमारे जो अपलाइन होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हमसे अपर पोस्ट में जो भी होते हैं ना, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके आगे खुद को सरेंडर करना चाहिए। ऑल टाइम हम